हाय एवरीवन, वेलकम बैक एक्सीलेंट एमआरएलई कोचिंग सेंटर पे। गाइस आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो गाइस आज का हमारा टॉपिक है द ग्रास हॉपर एंड द आंट। तो गाइस इस स्टोरी में एक चींटी और टिड्ढा की कहानी बताई गई है। इसमें एक आप समझ सकते हैं, एक मेहनती लड़का होता है और एक निठल्ला होता है। इसकी तुलना आप उससे भी कर सकते हैं, एक मेहनती बच्चा होता है और एक ठाली रहने वाला होता है, ठीक है नहीं। तो बस उसकी तुलना इन दोनों चीजों से दिखाई है। मेहनती लड़का मतलब चींटी और ठाली या बेकार घूमने वाला लड़का मतलब ग्रास हॉपर, टिड्ढा, ठीक है। तो इस कहानी में आपको दिखाएंगे कि आप अगर मेहनत करते हैं तो आपका जीवन आगे चल के कितना अच्छे से हो सकता है, विद इमेज के साथ, विद वीडियो के साथ, इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेट के साथ आपको इसमें हम दिखाएंगे। तो देखते हैं मतलब चींटी एंड द ग्रास हॉपर, जो कि टिड्ढा होता है गाइस, ठीक है नहीं। इसकी कहानी है, इसमें क्या दिखाया गया है ये चीज मैं आपको दिखाऊंगा। एक बार कह सकते हैं, वंस का मतलब था एक बार, ऑन ए ब्राइट समर्स सनी डे, गर्मियों के तेज धूप वाले दिनों में। ये बात है जब गर्मियां थी, जिसे ग्रीष्मकाल भी बोलते हैं। तो इसमें चमकीली धूप जब निकलती है उसके बारे में इसमें बताया गया है। एक ग्रास हॉपर वाज सिंगिंग, एक जो टिड्ढा था वो गीत गा रहा था। पास्ट कंटिन्यूअस का है, आईएनजी लग रही है, ठीक है, ध्यान रखना, टेंस है पास्ट कंटिन्यूअस का। देन तब ही सा एन आंट। अब एन क्यों लग रहा है आर्टिकल, क्योंकि ये वोवेल ए ई आई ओ यू जहां से शुरू होता है उसके पहले एन लग जाता है, ठीक है। आंट वर्किंग हार्ड टू कलेक्ट फूड द ग्रास हॉपर सेड। देखो उसने क्या देखा, टिड्ढा एक गीत गा रहा था गर्मियों के चमकीले धूप में, ठीक है ना। जो गर्मियों के दिन होते हैं इसमें चमकीली जब धूप थी उसमें गीत गा रहा था कौन, टिड्ढा। और चींटी अपने भोजन इकट्ठा करने के लिए वो बहुत मेहनत कर रही थी। तब उसने क्या कहा, द ग्रास हॉपर सेड, टिड्ढे ने कहा, व्हाई डू यू वर्क सो हार्ड, आप इतनी मेहनत क्यों करती हो। प्रेजेंट इंडेफिनिट का इंटरोगेटिव सेंटेंस है। आप इतनी मेहनत क्यों करती हो इन समर्स में, ग्रीष्मकाल में या गर्मियों में, ठीक है। आप इतनी मेहनत क्यों करती हो भाई, गर्मियों में आप इतनी मेहनत क्यों करती हो, ये तो आराम करने का समय है, मौज लेने का समय है, ये चीज उसने कही। समर्स आर फॉर फन, गर्मी तो या ग्रीष्मकाल तो फन, मौज, आराम और आनंद के लिए होता है। ये टिड्ढे के सब थे, ठीक है गाइस। जो आपको लेजी स्टूडेंट मिलेंगे वो ये कहते हैं अगर आप ज्यादा पढ़ोगे कभी भी अजमा लेना तो आपके पास बैठेंगे और आगे, अरे यार मैंने तो कर लिया और मैं तो कम पढ़ता हूं, इतना करता हूं, ऐसा वैसा, सब आपको बहकाने वाली बातें हैं वो। आप जितनी मेहनत करेंगे आप उतने ही बढ़िया रहेंगे, इस बात को आप नोट कर लेना गाइस। आप जितनी मेहनत करेंगे इतने बढ़िया रहेंगे, ठीक है। कम लेट्स अस, कह रहा है कम लेट अस सिंग एंड एंजॉय, आप हमारे साथ गाएंगे और आनंद लेंगे। कौन कह रहा था, ये टिड्ढा कह रहा था चींटी से, ठीक है गाइस। तो चींटी इस पे क्या कहेगी देखना आप। What aunt said, लेकिन आंट ने कहा, I am collecting food for the winters, मैं खाना इकट्ठा कर रही हूं किसके लिए, for the winter, जाड़े आने वाले हैं, जाड़े के लिए, and कंजक्शन है I recommended, और मैं आपको भी अनुशासित करती हूँ या आपको भी बताती हूँ। जो भी हार्ड मीनिंग होंगी मैं इनकी हिंदी अलग आपको लिख के बता दूंगा, ठीक है गाइस। रिकमेंडेड का मतलब अनुशासित करना या उसको सलाह देना। You to do the same, जैसे मैं मेहनत कर रही हूं वैसे आप भी मेहनत करो। किसने कहा, चींटी ने। किससे कहा, टिड्ढे से, क्योंकि वो ठाली घूमता था पूरे दिन। The grasshopper said, टिड्ढे ने कहा, we have got plenty food, हमारे पास तो बहुत सारा खाना है। टिड्ढे ने कहा हमारे पास तो बहुत सारा खाना है। अब प्लेंटी फूड का मतलब बहुत सारा खाना है, भरपूर खाना। एट प्रेजेंट, इस समय हमारे पास बहुत सारा खाना है, हम काम नहीं करेंगे आप ही करो। किसने कहा, टिड्ढे ने। Why bother about winter now, bother का मतलब होता है, ये ब्रॉदर नहीं है, बॉदर, चिंता करना। तो टिड्ढा बोला हम क्यों चिंता करें, ठंड की अभी सही, हमारे पास तो बहुत सारा खाना पड़ा है। बात भी सही थी भाई, उसे ओवर कॉन्फिडेंस अपने ऊपर। तो बहुत से बच्चे कहते हैं यार हमने तो कर लिया, हम तो कर चुके, इतना पढ़ चुके, और पढ़ लेंगे, हम क्यों पढ़े अभी तो पेपरों के बहुत दिन है। तो गाइस ये इसी बात पे अप्लाई हो रही है, आप मेरी बात को समझना, ठीक है। द आंट इग्नोर्ड हिम, मतलब ऐसे आदमी को, निठल्ले आदमी से दूर रहो और उनको इग्नोर करके आगे बढ़ जाओ। तो चींटी ने भी इग्नोर करा एंड वेंट ऑन इट्स वे, और अपने रास्ते चली गई, ठीक है।
क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट का है, ये सेकंड फॉर्म है वर्ब की। अगला है व्हेन द विंटर केम, जब जाड़े आए, ग्रास हॉपर हैड नो फूड टू ईट, और फिर टिड्डे के पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था। जैसे जाड़े आए तब खाने के लिए टिड्डे के पास कुछ नहीं था। अब उसे याद आएगी, ही सा, उसने देखा, दैट आंट, उस चींटी को, एंड बेग्ड, और उससे भीख मांगी, फॉर फूड, खाने के लिए, कि भाई मेरे लिए कुछ खाने को दे दो। उसके दरवाजे पे गया जब ठंड आई तब, क्योंकि पहले तो आदमी याद नहीं करता है, जब बुरा टाइम आता है उसको तभी उसको याद करता है। बट लेकिन सी सेड, उसने कहा, व्हेन आई वर्कड हार्ड, जब मैंने कठिन परिश्रम किया था, यू एंजॉयड, तो तुमने आराम किया था। जब वो रात को 2-2 बजे तक पढ़ता था तब तुम क्या करते थे, टीवी या मोबाइल देखते थे। सेम आप पे ही अप्लाई हो रही है कहानी, समझ लेना मेरी बात को। देन ग्रास हॉपर लर्नेड हिज लेसन द हार्ड वे, मतलब जो ग्रास हॉपर था उसने पाठ तो सीखा, बहुत मुसीबत से उसने पार तो सीखा, लेकिन बड़ी कठिनाइयों का सामना करना। जब उसने अपनी कठिनाइयों का सामना किया तब क्या हुआ, बताइए तब क्या हुआ? फिर उसे ये सीख मिली कि मुझे गर्मियों में मेहनत करनी चाहिए थी, ना कि इधर उधर घूमना चाहिए था या मेरे को एंजॉय नहीं करना चाहिए था। तो कुछ बच्चे आज ग्रास होपर ही ज्यादा बन गए, 90% ग्रास होपर हो चुके हैं, क्योंकि कुछ बच्चों की यही कहना है कि जब पेपर आएंगे तब मेहनत करेंगे। तब वो इसलिए नहीं करते क्योंकि पेपर बिल्कुल नजदीक होते हैं, और जब समय ज्यादा होता है तो वे इसलिए नहीं मेहनत करते कि समय उन्हें ऐसा लगता है कि कितना ज्यादा है। तो भाई गवर्नमेंट 1 साल का जब आपको कोर्स दे रही है तो आपको साल भर मेहनत करनी चाहिए, क्योंकि आपकी जो उम्र है वो विद्या अध्ययन काल की है। इसके अलावा जो कोई अलग काम करेगा वो उसका जीवन कष्ट में ही बीतेगा। ठीक है गाइस, कमेंट करके जरूर बताना और वीडियो को लाइक कमेंट करते रहना। वर्क हार्ड सो यू गेट द बेनिफिट टुमारो, आज मेहनत खूब करो अगर आप कल अपना जीवन अच्छा देखना चाहते हो। तो गाइस ये थी हमारी एक स्टोरी, ठीक है। अब आपको इसमें वीडियो और वोकैब दोनों दिखाते हैं। जो हार्ड मीनिंग थी, जो वोकैब हमें चाहिए थी, वो इसमें दे रखी है। जैसे ब्राइट समर सनी डे, जो हार्ड मीनिंग थी वो है गर्मियों के तेज धूप वाले दिन जो होते हैं। रिकमेंडेड, सलाह या अनुशासित करना। प्लेंटी फूड, भरपूर खाना। बॉदर, परेशानी। और द हार्ड वे, समझ लेना द हार्ड वे का मतलब क्या है। द हार्ड वे का मतलब बहुत बड़ी कठिनाइयों का सामना करना। तो ये थे गाइस वोकैब, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और वीडियो अगर आपको पसंद आ रही है तो इसको लाइक कमेंट शेयर जरूर करना, ठीक है गाइस। तो आपको अब दिखाते हैं, अब तक आपको मैंने एक इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेट और विद वोकैब जो हार्ड मीनिंग थी वो बताया गाइस। आप इसमें मेरे पीछे खूब देख सकते हैं, कहां गए थे, चींटी के पास। और चींटी के पास इन्होंने जाके दरवाजा खटखटाया था कि हमें खाने के लिए कुछ दे दीजिए। चींटी ने फिर भी अपना बड़ा दिल दिखाते हुए इनका मान सम्मान रखा, इन्हें बुलाया और घर पर खाना खिलाया। तो गाइस इस तरह की वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट में जरूर बताना, मैं नेक्स्ट पार्ट जरूर लेकर आऊंगा। तो इस तरह की मॉरल कहानी के लिए हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी नाइट।